तो लाइव ऑफ फैली पाथ एपिसोड 89 की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम है क्यूएन है, जो कि है ना एक पैट्रिच है। पैट्रिच का मतलब होता है बेसिकली हेड होता है। अब ये किसका हेड है मुझे पक्का नॉलेज नहीं है, शहर का भी हेड हो सकता है भाई ना यहाँ पे शहर के बारे में, क्योंकि अभी आगे चल के बात करने वाला है। लेकिन खाली अभी ऐसे कंसिडर करते हैं कि हाँ भाई एक हेड है, खाली ऐसा मानते हैं कि हाँ भाई हेड है। तभी इसके पास इसका एक बंदा आता है जिसे देखा कहते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ भाई, सारा काम हो चुका भाई, अब मुँह उठा के भाई यहाँ पे क्यों वापस आ गया। तब उसका बंदा बोलता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ सुनिए ना, लगभग पिछले 10 दिन में ना जो भी इवेंट्स हुए ना उसमें टोटल है ना 17 इवेंट्स थे जो कि 1 स्टार इवेंट थे। टोटल 12 जो थे वो मतलब 2 स्टार इवेंट्स थे, और जो 3 थे ना वो 3 स्टार इवेंट्स थे। तो मैं वो भी लेके देखता कि अच्छा ऐसा हुआ। और हमें यहाँ पे डिटेल मालूम चलता है कि हाँ भाई जो पूरे शहर में कांड होता है ना, बेसिकली छोटे मोटे नहीं थोड़े से बड़े कांड होते हैं, उससे बेसिकली भाई डिवाइड किया जाता है 1 स्टार इवेंट, 2 स्टार इवेंट और 3 स्टार इवेंट में। जिसमें 1 स्टार इवेंट रहता है वैसा कुछ खास बहुत बड़ा इवेंट नहीं रहता, छोटा मोटा सा कोई काम हुआ रहता है 1 स्टार में आता है। 2nd स्टार भाई उससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और 3rd स्टार में भाई उससे भी थोड़ा ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट आता है। यहाँ पे जो रहता है ना क्यूएन, वो जो मतलब जो है पैट्रिच जो लीडर है वो भी देखते हो, कहते हैं कि हाँ भाई तो इसमें क्या अजीब है भाई, सब कुछ तो काफ़ी बढ़िया से लिखा हुआ कि हाँ भाई इतना 1 स्टार का, इतना 2 स्टार का, इतना 3 स्टार का, तो इसमें भाई क्या डाउट तुझे आया है। तो ये सुन उसका बंदा बोलते कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन एक ऐसा इवेंट हुआ ना भाई हम लोग कंफ्यूज हो गए कि हाँ भाई इसको 1 स्टार में डाले, 2 स्टार में डाले, फिर 3 स्टार में डाले, वो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो ये सुनने देना बोलता क्यूएन कि हाँ बता भाई ऐसा क्या कांड हुआ है। तो ये सुन उसका मतलब साथी बताता कि हाँ देखिए आपने सुना होगा यांग शुआन नाम का भाई 3 दिन पहले ना एक नोटेड टीचर अपने शहर में आया भाई। बेसिकली भाई उसका जो एंट्री भाई उसका हम लोग सोचे कि हाँ भाई उसका कौन से में ऐसा जाएगा। तो ये सुनने वाले ना यहाँ पे क्यूएन भी कहते कि हाँ मैंने भी ऐसा सुना था। मैं तब बाद में जो टीचर उन्होंने था भाई उसके पास भी गया, पूछा कि हाँ भाई नोटेड टीचर ऐसा वैसा। उन्होंने बोला कि नहीं भाई यांग शुआन नाम का भाई कोई भी ऐसा नोटेड टीचर नहीं है। तो भाई पक्का कोई फेक वगैरह भी होगा, रियल भी होगा, छोड़ यार 1 स्टार इवेंट में भाई वो कांड नोटिस कर दे कि हाँ भाई नोटेड टीचर आया भाई उसको 1 स्टार में डाल दे, बस इससे ज़्यादा कुछ मत कर। तो ये सोच उसका साथी बोलता है हाँ 1 स्टार टीचर मतलब 1 स्टार इवेंट में डाल दिया चलेगा भाई, नोटेड टीचर है भाई। लेकिन भाई एक कांड है और क्या था भाई, जो मिस्टर लिन की वाइफ थी भाई उन्होंने भाई उनको ठीक कर दिया। इस मामले के लिए भाई आप उनको 1 स्टार में डाल देंगे आराम से चल जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होता। जो दू कबाब है ना भाई, दू कबाब के बारे में मालूम होगा भाई, उसका लंबे समय से एक प्रॉब्लम थी, वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने गया था, मना कर दिया था सामने से नोटेड टीचर ने करने से। लेकिन उसके बाद अपने घुटने पे ना पूरा दिन उसके घर के बाहर इंतजार किया, उसके बाद से तैयार हुआ, उसके बाद से बीमारी तो ठीक की और साथ ही में उसका लेवल अप भी करके दे दिया भाई। इतना बड़ा कांड हुआ तो इसमें मतलब इस इवेंट को आप कौन से में डालेंगे। तो ये सुने तो क्यों कहते हाँ भाई ये तो सच में थोड़ा बड़ा इवेंट हुआ, एक काम कर भाई 2 स्टार इवेंट में इसको डाल दे। तो ये सुने फिर से उसका साथी बोलते कि हाँ वो सब एक बार के लिए ठीक है, लेकिन है ना उसके बाद है ना जो आपको मालूम होगा ब्लैक स्मिथ इवेंट का जो लीडर था भाई ना, उसका नाम मतलब था लुओ चोंग, वो भी गया था उसके पास है, उसने माफ़ी नहीं मांगी, बेसिकली मदद मांगने गया था, उसकी मदद हुई। और जैसे बाहर आया ना भाई उसने भी कहा कि हाँ भाई जो नोटेड टीचर है कमाल का नोटेड टीचर, एकदम महान नोटेड टीचर है और रियल नोटेड टीचर है और बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ कर रहा था। ये सुने था ना क्यों सोच सके आप उसकी तारीफ सच में कर रहा था, रियल नोटेड टीचर बोला था एक काम कर भाई इवेंट है भाई 3 स्टार में डाल दे भाई, हाँ 3 स्टार में डाल दे सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये सुने था फिर से उसका साथ बोलता कि देखिए खाली यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती बल्कि प्रेसिडेंट। तो ये सुन तो उसका फिर से बंदा बोलता कि देखिए खाली बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, एक और बड़े महान इंसान है मतलब महान एल्केमिस्ट यूनियन के भाई एक जो मेंबर है भाई वो भी उनके पास गए भाई, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हाँ भाई हमें मिलना है। लेकिन उनका जो नौकर था उनका जो बटलर था भाई उसने मना कर दिया, कहते कि हाँ भाई अभी आपसे मिलना नहीं चाहते। तो उसके पास हो गई नहीं भाई उसके घर के बारे ना वो अभी भी ना उसका इंतजार कर रहे। तो ये सुनने आते यहाँ पे फिर से क्यूएन करते कि अभी ऐसी बात है तो एक काम कर हाँ उसको 4 स्टार नहीं 5 स्टार इवेंट में मतलब 5 स्टार इवेंट में डाल भाई, इतने बड़े बंदे जाके ना भाई उससे मिले उसका घर के बाहर इंतजार कर रहे। तो इतना बोलने के बाद ना वो निकल जाता है। ये कहते हो कि मैं जाता हूँ जो महाराज है भाई महाराज को जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा भाई ऐसा एक नोटेड टीचर आया है और 5 स्टार इवेंट में डाल दे। तो ये सुने तो उसका बंदा रोकता कहते क्या सच में 5 स्टार इवेंट में मतलब सच में उसमें डाल दे भाई, आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि हाँ भाई बंदा सच में इतना महान है कि नहीं ऐसा वैसा। तो ये सुने थे ना वो कहता है क्यूएन के एक काम कर भाई जाके तू पता लगा भाई जो बंदा उनसे मिलने आया ना भाई उनके बारे में जाके ना नजर रखो, देख भाई उनका काम वगैरह अच्छे से पूरा होता है कि नहीं, और आने का तो मुझे अच्छे से डिटेल में बता दे कि हाँ भाई उनका मतलब जो भी काम था वो पूरा हुआ कि नहीं। इसके बाद शहर में फिर से हल्ला होने लगता है कि हाँ भाई जो नोटेड टीचर है भाई रियल है भाई, सब बंदे उसकी तारीफ कर दे भाई, उसने इसका इलाज किया, डू के बाप का किया, मिस्टर लिन की वाइफ का किया, और लुओ चोंग नाम के ब्लैक स्मिथ यूनियन का भाई जो बंदा था लीडर था भाई उसका भी मतलब उसने भी बहुत ज़्यादा तारीफ किया, ऐसा बोला था। तो बहुत सारे बंदे भाई करने लगते कि हाँ इतने सारे इतने महान बंदे जब सामने से बोल रहे कि हाँ भाई रियल नोटेड टीचर भाई तो ऑफकोर्स हमें भी भरोसा कर लेना चाहिए। और उसके बाद शीन शिव होता है जांग पे, और हमने देखा था पिछले एपिसोड या पिछले एपिसोड मुझे याद नहीं, उसके सिर पे भाई ढाम करके आगे सीधा बुक गिरता है, मतलब बुक में से निकलता है उस पर गिरता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तो अब इसकी आंखें यहाँ पे खुल जाती है
और जैसे आँख खोलता है देखते कि अरे यार क्या हुआ भाई, मुझे आखिरी बार याद नहीं, अच्छा याद आया एक अजीब सा गोल्डन बुक आ गया था, कुछ और निकला भाई, मुझ पे सीधा अटैक हो गया था और मैं बेहोश हो गया था। अरे बाप रे, मतलब मुझे तो लगता है शायद ना मैं बुक का अटैक भी उसका मतलब यूज़ कर सकता हूँ। मुझे स्टार्टिंग में लगा था ना जैसे लाइव वाली बात मिला था कि हाँ भाई मेरे पास कोई अटैक नहीं, कुछ खास नहीं, इसमें मुझे बुक उठा के फेंक के मारना पड़ेगा। अब लगता है भाई आगे चल के भाई मैं सच में ना बुक उठा के फेंक के बंदों को मार भी सकता हूँ। और तभी उसके दिमाग में ना भाई जो भी नॉलेज वगैरह था ना भाई लाइब्रेरी का, मतलब जो भी बुक्स यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़े हुए थे सबका इसके दिमाग में घूमने लगता है। तभी इसके दिमाग में आता है कि एक समय भाई ऐसा, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है। आसपास देखते हैं हाँ भाई जो गोल्डन बुक था भाई वो गोल्डन बुक गायब हो चुका है। तो यहाँ पे जंग समझ आता है कि अच्छा भाई गोल्डन बुक के अंदर भाई जितने भी लाइब्रेरी फ्रेंडली पाथ में जो भी बुक्स थे भाई वो सब का डिटेल है ना उसके अंदर समा गया था। और उसमें समाने वाले ना सारा का सारा इन्फॉर्मेशन भाई अब मेरे दिमाग में भी समा गया है। आए हाय कितनी कमाल की बात है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि अरे यार पूरी रात भर वो बेहोश था, हाँ पूरा रात में कांड हुआ था और रात भर पूरा बेहोश था और सुबह हो चुका है। उसके बाद जंग अपने नोटेड टीचर के रूप में आ जाता है, आराम से कमरे के बाहर आता देखता कि अरे यार पूरे रात भर में सो गए थे भाई, मैंने इंपॉर्टेंट काफ़ी सारे में काम वगैरह भूल गया था भाई। चलो भाई अब होश में आ चुका, जो भी चीज़ है ना भाई करना पड़ेगा, अपने बच्चों से भी जाके मिलना पड़ेगा। उतने में जिसका जो बटलर है सैन इसके पास आता है, इससे कहता है मालिक सुनिए ना सुनिए, दो एल्केमिस्ट आए हैं और ऊपर से एल्केमिस्ट और को नहीं बल्कि ना एक वो यान था भाई जिसको हमने देखा था और साथ में वो जो बूढ़ा वाला एल्केमिस्ट था जिसको भी हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि मतलब इससे मिलने आने के लिए निकल जाते हैं। तो ये दोनों आते बताते हैं कि हाँ भाई दोनों एल्केमिस्ट ना आपसे मिलने हैं और दोनों भाई काफ़ी हायर लेवल के एल्केमिस्ट है, ऑफिशियल एल्केमिस्ट है जो आपसे मिलना चाहते हैं भाई ना। पूरी रात भर है ना मतलब इंतजार उन्होंने बाहर किया है और साथ ही में भाई उन्होंने भाई 3 मिलियन ना सोने के सिक्के भी पहले से पे कर दिए हैं, इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये सुनने वाले के दिमाग में था एक सेकंड भाई ये दोनों भाई मतलब मेरे से क्या काम आ गया, मतलब नोटेड टीचर से भाई कुछ काम आ गया सर, हम भी देख के और कहते हैं सर से कि हाँ काम करो भाई उसको अंदर मतलब आराम से ले लो, आराम से अंदर ले लेते हैं। बाकी काफ़ी सारे बंदों पे मतलब उनको मालूम चल जाता है कि हाँ भाई अंदर ले लिया गया है। तो सारे बंदे आपस में बात करते हैं कि भाई सच में भाई अंदर ले लिया भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और साथ ही में मतलब यहाँ पे ना उनके बीच में मतलब वो लोग और इस बात ये कन्फ्यूज थे कि हाँ भाई दोनों यहाँ पे आए ना, दोनों एल्केमिस्ट है भाई। वो एल्केमिस्ट बेसिकली पिल्स वगैरह दवाइयाँ वगैरह बनाने के लिए फेमस है, कोई भी तकलीफ रहता है भाई वो लोगों का तकलीफ दूर करते हैं। और ऊपर से ये दो जो एल्केमिस्ट है कोई छोटे मोटे एल्केमिस्ट नहीं है, बहुत बड़े एल्केमिस्ट है भाई। तो भी भाई वो सामने से नोटेड टीचर की मदद मांगना है, मतलब इनको ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो कि भाई अपनी प्रॉब्लम में ना खुद सॉल्व नहीं कर सकते भाई, होगा कोई बड़ा ही प्रॉब्लम होगा। देखते भाई ये कर पाते कि नहीं, कि भाई पिछले भाई इन्होंने मिस्टर इनकी वाइफ को ना बीमारी ठीक कर दिया था 5 मिनट के अंदर, जिसको भाई पूरा सबसे बड़ा डॉक्टर भी यहाँ तक नहीं कर पाया था। तो भाई मुझे लगता है ना इस बार पक्का ना आराम से इस बार ठीक कर देंगे। उसके बाद ना यहाँ पे ठीक हुआ कि नहीं हुआ शायद यहाँ पे ना टाइम थोड़ा सा स्किप मारा जाता है और हमें थोड़ा और आगे का टाइम देखने को मिलता है, जहाँ पे जाएंगे ना अपने बच्चों के पास ना मतलब अपने क्लासरूम में जाता है। और जैसे क्लासरूम में जाता है क्लासरूम के बाहर है ना वांगिन इसको मिलती है, उसके गुलाबी बालों वाले स्टूडेंट। इससे कहते हैं कि हाँ इस युवांगे ना आपके साथ मिलना चाहती है, इसलिए ना कमरे के अंदर मतलब क्लासरूम के अंदर आपका इंतजार कर रही है। ये सुनने वाला जंग सोचता कि भाई वो यहाँ पे क्या करें भाई, वो मुझसे क्यों मिलने आई है। और ये वही पिल्लो वाली लड़की है जिसको हमने देखा था जो कि बेसिकली बुक्स वगैरह सेल करती है और एक है ना अप्रेंटिस है, मतलब नोटेड अप्रेंटिस है मतलब ये ना। उसके बाद उसके पेशेंशिप बता जो क्लासरूम के अंदर आराम से वेट करिए। यहाँ पे तीनों लौंडे भाई ठरकी लौंडे भाई मुँह से पानी टपकने लगते हैं, अरे बाप रे कितनी सुंदर लड़की है। लेकिन यहाँ पे जाओ या उसको जलन होती है कि हाँ भाई मैं भी सुंदर हूँ, वांगी भाई वो भी सुंदर है। नहीं भाई तुमने तो भाई कभी भी हमको देखने में तुम्हारा रिएक्शन कभी ऐसा निकलता नहीं जैसा रिएक्शन भाई तुम्हें ना इस लड़की को देखने के बाद निकला। मतलब लड़कियों को ऐसा रहता भाई देखो तो भाई ठरकी लौंडे वैसा यहाँ तुम्हारे घर पे वहाँ पे नहीं रहते और ना देखो तो भाई हमें तो तुम लोग देखते ही नहीं। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।